Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do an EVS chapter of class 4th which is a busy month. ये बिजी मंथ किन लोगों के लिए बात हो रही है? आपको पिक्चर में बहुत सारी बर्ड्स दिख रही होगी, चैप्टर में भी एनसीईआरटी के। तो ये बर्ड्स बिजी है किसी स्पेसिफिक मंथ में। वो कौन सा मंथ है और क्या ये सब कर रही हैं उस मंथ में, क्यों बिजी है, ये हम लोग रीड करेंगे चैप्टर में। इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स हम लोग कवर करेंगे एंड देन दे विल बी 2 मोर वीडियोस, जिसमें से एक में हम लोग वर्कशीट एंड दूसरी में क्विज करेंगे। ओके, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आपसे मिस ना हो। लेट्स स्टार्ट नाउ। सो ये आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16, और ये एक डायरी राइटिंग है। एक्चुअली कोई अपनी डायरी में लिख रहा है। बाल मंदिर भावनगर 13 अप्रैल 1936 को ये लिखा गया, आज से लगभग 80 से भी ज़्यादा ईयर्स पहले। 13 अप्रैल ये जो डेट है किसी उसके लिए, हमारे यहाँ जो जलियांवाला बाग मैसेक्रे हुआ था उसके लिए भी ये जानी जाती है। वो भी 13 अप्रैल को ही हुआ था, यानी कि अप्रैल मंथ की बात हो रही है जिसमें ये सब बिजी है। चलिए देखते हैं। डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, इट्स 3 o'clock इन द आफ्टरनून, शाम के 3 बज गए हैं। देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में कोई क्लाउड्स नहीं है, बिल्कुल साफ है आसमान। द सन इज बर्निंग हॉट, सन जो है वो मतलब बर्न कर रहा है, अभी तक गर्मी है काफ़ी। द स्पैरोज, डव्स एंड सनबर्ड्स, स्पैरोज जो आपकी बुलबुल होती है, चिड़िया, डव ये आपको पिक्चर दी हुई है, एंड थर्ड वन इज सनबर्ड। सनबर्ड मैं आपको दिखा देती हूँ, देखी होगी आपने डेफिनेटली, बट कई बार आपको बर्ड के नाम नहीं पता होते, तो देखिए। सो देखिए ये सनबर्ड है, और एक्चुअली ये जो बर्ड है ये अपना नेस्ट इनका जो नेस्ट है वो थोड़ा स्पेशल तरीके का होता है। ये लटका होता है पेड़ के ऊपर, जिसलिए ये फेमस है। देखिए इनका नेस्ट ऐसा होता है, जैसा आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा। ओके, वन मोर पिक्चर आई एम गोइंग टू शो यू। ओके, ये है सनबर्ड आपकी, देखिए तो वेरी गुड, नहीं देखी तो अब देख लीजिए। ओके, चलिए आगे चैप्टर देखते हैं क्या कह रहा है। यस, सो ये जो तीनों बर्ड्स हैं हैव स्टार्टेड वर्किंग इन पेयर्स, इन लोगों ने पेयर में काम करना शुरू कर दिया। एज दे प्रिपेयर टू मेक देयर नेस्ट, क्योंकि ये अपना घोंसला बनाने की तैयारी कर रहे हैं। सम ऑफ द बर्ड्स हैव ऑलरेडी मेड देयर नेस्ट, कुछ बर्ड्स ने तो पहले ही अपना घोंसला बना लिया है। इन सम ऑफ द नेस्ट, कुछ नेस्ट में, द एग्स हैव हैच्ड, एग्स जो है वो हैच हो गए हैं, मतलब उनमें से बेबीज बाहर आ गए हैं एग्स से। द पेरेंट बर्ड्स आर बिजी फीडिंग देयर चिक्स, जो पेरेंट बर्ड्स हैं वो बिजी है अपने चिकन्स को, बच्चों को खिलाने में, विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स, अलग अलग काइंड के इंसेक्ट्स, कीड़े एंड अदर थिंग्स, और जो भी वो खाते हैं। इन आर कोर्टयार्ड, हमारे आंगन में भी, देर इज़ अ बेबी डव, उसमें भी एक बेबी डव है। देर इज़ अनदर एग इन द नेस्ट, एक और एग है नेस्ट में, बट इट हैज़ नॉट हैच्ड येट, ये अब तक हैच नहीं हुआ है जो दूसरा एग है। ऑन द वे टू गोपाल भाईज हाउस, जब हम गोपाल भाई के हाउस की तरफ जा रहे थे, देर आर मैनी स्टोन्स अलॉन्ग द रोड साइड, रोड की साइड में बहुत सारे स्टोन्स थे, पत्थर थे। इन द स्पेस बिटवीन दीज स्टोन्स, और उन स्टोन्स के बीच में जो जगह थी, एन इंडियन रॉबिन हैज़ लेड इट्स एग्स, वहाँ पर इंडियन रॉबिन ने, पिक्चर आपको दी हुई है, ये इंडियन रॉबिन चिड़िया है, देखिए अगर आपने, अपने एग्स जो है ले किए हुए थे। बच्चू भाई शोड इट टू मी, बच्चू भाई ने मुझे उसको दिखाया। आई लुक थ्रू द बाइनोकुलर्स, मैंने बाइनोकुलर से देखा। बाइनोकुलर हिंदी में बोलते हैं दूरबीन, अगर आपने देखा हो, 2 लेंसेज होते हैं और आपको बहुत दूर की चीज़ भी पास में दिखाई देती है। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। सो दिस इज हाउ द बाइनोकुलर लुक्स लाइक, इस तरीके से बाइनोकुलर आपको दिखाई देती है। ओके, तो बाइनोकुलर से मैंने देखा उसको, उन एग्स को। आई सो दैट नेस्ट वॉज मेड ऑफ ग्रास, और मैंने देखा, आई लुक्ड थ्रू, ओके, आई नेस्ट जो है वो घास का बना हुआ है। ऑन टॉप देयर वर सॉफ्ट ट्विग्स, और सबसे ऊपर सॉफ्ट ट्विग्स, छोटी छोटी जो आपकी टहनियाँ होती हैं वो रखी हुई। रूट्स, वुल, जो आपकी ऊन है, हेयर, बाल, एंड कॉटन वुल, और कॉटन जो रुई है वो भी रखी है। दिस इज हाउ द रॉबिन मेक्स इट्स नेस्ट, इस तरीके से रॉबिन जो है अपना नेस्ट बनाती है। वॉट अ सॉफ्ट एंड कोजी होम फॉर द चिक्स, उसके चिक्स के लिए बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही कोजी होम है, क्योंकि इतनी सारी उसने ऊन और ये सब बहुत सॉफ्ट चीज़ें भी रखी हुई है। द रॉबिन इज नॉट लाइक द क्रो, रॉबिन क्रो की तरह नहीं है। अब क्रो ऐसा क्या करता है, अ क्रोज नेस्ट इज मेड ऑफ ऑल द काइंड ऑफ थिंग्स, इवन पीसीज ऑफ वायर एंड वुड्स। क्रो जो है वो सब चीज़ों से, अपने कुछ भी चीज़ उसको मिल जाए वो उसी को उठा के अपना घोंसला बना देता है, चाहे वायर हो, चाहे इनफैक्ट जो आपके कांच के टुकड़े होते हैं वो भी उसके, आपको नेस्ट में क्रो के सब कुछ मिल जाएगा। इस तरीके से रॉबिन नहीं करती, वो बहुत चूजी है, बहुत अच्छे से अपना जो है नेस्ट बनाती है।
आई सो अ बेबी बर्ड इन द रॉबिन्स नेस्ट, मैंने उस रॉबिन के नेस्ट में एक बेबी बर्ड को भी देखा. इट वॉज सिटिंग विद इट्स बीक वाइड ओपन. वो जो बेबी बर्ड थी वो अपनी चोंच को खोल के ऊपर की तरफ बैठी हुई थी. जनरली बेबीज आपने देखा होगा ऐसे ही करते हैं ताकि मदर आए और उनको फीड करें. द माउथ वॉज रेड फ्रॉम इनसाइड, माउथ जो था बच्चे का वो रेड था अंदर से. इन अ लिटिल वाइल द रॉबिन फ्लू टू द नेस्ट, थोड़ी देर में रॉबिन जो है वो उड़ के नेस्ट पे आती है. एंड पुट समथिंग इन चिक्स ओपन बीक, और उसकी जो चोंच है उसमें कुछ डालती है. मे बी अ फ्यू स्मॉल इंसेक्ट्स, हो सकता है वो कुछ छोटे छोटे इंसेक्ट्स हो. बाय देन इट वॉज इवनिंग, तब तक शाम हो गई. द रॉबिन सेटल डाउन विद इट्स चिक्स, और वो अपने चिक के साथ सेटल डाउन हो गई. अब कोयल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट डालते हैं. आप सबने देखी होगी, देखा नहीं तो सुना ज़रूर होगा. इस अप्रैल मई के मौसम में ये बहुत बोलती है जब आम का सीज़न होता है आपका. यू नो दैट द कोयल सिंग्स स्वीटली, कोयल कुकू जो होते हैं वो बहुत मीठा गाती है. डू यू नो दैट दिस बर्ड डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट, लेकिन क्या आपको एक और स्पेशलिटी पता है इसकी, कि ये अपना घोंसला खुद नहीं बनाती है. फिर ये क्या करती है, इट लेज इट्स एग्स इन क्रोज नेस्ट. ये बहुत चालाक होते हैं. जब कौवा अपने घोंसले में नहीं होता तब वहाँ पर वो एग्स ले करती है, अंडे दे देती है. द क्रो हैच देम अलॉन्ग विद इट्स ओन एग्स, और कौवा अपने अंडे उनको सोच के उनको भी हैच करता है उनके, और जैसे वो थोड़े बड़े होते हैं देन दे फ्लू अवे. क्योंकि बेबी जो होते हैं क्रो के और कोयल के वो ऑलमोस्ट एक जैसे ही दिखते हैं, आप उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, इसलिए कौवा भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है. देर इज अ स्मॉल ट्री नियर बाई, पास में एक छोटा सा और ट्री था. इट हैज़ अ नेस्ट हैंगिंग फ्रॉम इट्स ब्रांच, उसकी ब्रांच से एक घोंसला लटक रहा था. बर्ड्स आर सो वंडरफुली डिफरेंट, तो ये सोचते हैं बर्ड्स कितनी डिफरेंट है. कोई पेड़ के ऊपर बना रही है, कोई स्टोन में घोंसला बना रही है, कोई क्रो अलग तरीके से बना रहा है, और एक बर्ड ने उल्टा बनाया हुआ है. द क्रो बिल्ड्स इट्स नेस्ट हाई अप अ ट्री, ये इंपॉर्टेंट है. क्रो जो है अपना घोंसला पेड़ में ऊपर बनाता है. द डव मेक इट्स नेस्ट अमंग द थॉर्न्स ऑफ कैक्टस प्लांट और अ मेहंदी हेज, जो डव है वो बनाता है अपना घोंसला जो थॉर्न्स कांटे होते हैं, कांटेदार पेड़, चाहे वो कैक्टस हो मेहंदी का पेड़ हो. द स्पैरो कैन बी फाउंड इन एंड अराउंड आवर ओन हाउस, स्पैरोज आपने देखी हो चिड़िया हमारे घर के आसपास बनाती है. इट मेक्स इट्स नेस्ट, वो अपना घोंसला बना लेती है कहीं भी. ऑन द टॉप ऑफ कबर्ड, आपकी अलमीरा के ऊपर बना लेगी. बिहाइंड अ मिरर, मिरर के पीछे. ऑन द लेज, आपके घर के लेज के ऊपर. पिजन्स ऑल्सो मेक देयर नेस्ट लाइक दिस, पिजन्स भी ऐसे ही बनाते हैं, कहीं भी घर में आपके घोंसला बना लेंगे. ऑफन दे मेक नेस्ट्स इन ओल्ड एंड डिजर्टेड बिल्डिंग, जनरली कोई बिल्डिंग है जो जहाँ पर कोई रहता नहीं है, डिजर्टेड मतलब खाली छोड़ दी गई है, फिर कोई पुरानी बिल्डिंग है वहाँ पर बनाते हैं ताकि लोगों का डिस्टर्बेंस ज़्यादा ना रहे. आपके घर में बनाएंगे तो डेफिनेटली आप उड़ा देंगे, घर को गंदा करते हैं ऑल, और फिर उनको आने जाने के लिए भी चाहिए, आप घर बंद कर देंगे तो वो प्रॉब्लम होगी उनको भी. द बार्बेट और कॉपर स्मिथ, देखिए बार्बेट दिखाते हैं पहले आपको. वेयर इज़ द बार्बेट, यस दिस इज़ द बार्बेट. ये बार्बेट चिड़िया है अगर आपने देखी है, तो ये जो बार्बेट है या इसको कॉपर स्मिथ भी कहते हैं. बर्ड कैन बी हर्ड इन द समर विद इट्स टक 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 कॉल, आपको इस समर में सुनाई दे जाएगी, टक 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 करती रहती है. इट मेक्स इट्स नेस्ट इन द होल, ये होल में अपना घर बनाती है जो कि ट्री ट्रंक में होता है, पेड़ के तने में टक 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 करके छेद बनाती है, फिर उसमें अपना घोंसला बनाती है. एंड द टेलर बर्ड, अब टेलर बर्ड को देखते हैं, देखिए कितने अच्छे से ये स्ट्रिच करती है दो पत्तों को. ये टेलर बर्ड है. यूजेस इट्स शार्प बीक टू स्टिच टुगेदर टू लीव्स ऑन अ बुश, किसी भी झाड़ी के ऊपर दो पत्तियां ये चुनेगी जो स्ट्रांग हो और उनको स्टिच कर देगी, आपस में सिल देगी जैसे कपड़े सिलते हैं. इट लेज इट्स एग्स इन द फोल्ड ऑफ द लीफ दैट इट हैज़ मेड, दिस इज इट्स नेस्ट. देखिए क्या करती है, ये दो पत्तियां हैं, इन दोनों को इस तरीके से इसने स्टिच कर दिया यहाँ पर. ओके अब ऊपर यहाँ पर कुछ फेदर्स वगैरह रख देती है ताकि थोड़ा सा कोजी रहे घर, और फिर इसके अंदर यहाँ पर वो एग्स ले करेगी. ओके द सनबर्ड, सनबर्ड की पिक्चर मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, ये सनबर्ड है, यहाँ पर थोड़ी ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई हुई है. नेस्ट दैट हैंग्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ स्मॉल ट्री और अ बुश, इसका जो घोंसला होता है वो किसी छोटी ब्रांच से या फिर किसी झाड़ी से लटका हुआ होता है नीचे की तरफ. द सेम इवनिंग, उसी शाम को, आई सॉ अ सनबर्ड्स नेस्ट, मैंने एक सनबर्ड का नेस्ट भी देखा. कैन यू गेस वॉट इट्स नेस्ट इज मेड ऑफ, क्या आप गेस कर सकते हैं इसका घर किस चीज़ से बना होगा. द नेस्ट हैज़ हेयर्स, ग्रास, थिन ट्विग्स, dry leaves, cotton wool, bits of tree bark, pieces of cloth rags and even spiders cobwebs. स्पाइडर का जो वेब होता है जाल वो भी था उसमें, सूखी पत्तियां भी थी, थोड़ी पतली पतली टहनियाँ भी थी, घास भी था, बाल भी थे, कपड़ों के पीसीस भी थे, थोड़े ट्री की बाक भी थी, कॉटन भी था, सब कुछ मिला जुला के उसका घोंसला उसने अपना बनाया हुआ था. लेट मी शो द रियल पिक्चर टू यू.
सो ये देखिए, ये रियल पिक्चर है इसके, एक उसकी घोंसले की, इफ़ यू कैन सी इट, अगर आपको यहाँ पर अच्छे से दिखाई दे रही है तो ये है ना। तो देखिए सब कुछ है इसके अंदर, ऐसा नहीं कोई स्पेसिफिक, इसमें बाग भी है आपकी ट्री की, जो कुछ लीव्स है, पत्तियां बड़ी बड़ी होती हैं वो भी है, और अलग अलग टाइप की घास भी है, इसमें कपड़े भी मिल जाएंगे आपको, हर तरीके की चीज़ों से इसका घर बना होता है। ये सनबर्ड है आपकी, और लटका होता है किसी भी पेड़ या बुश के ऊपर, नीचे की तरफ लटका होता है। When I looked through the binoculars, जब मैंने दूरबीन से देखा फिर से, I could see a chick in the nest, तो मुझे नेस्ट में एक चिक दिखाई दिया छोटा सा। It was sitting near the small opening in the nest, नेस्ट में जो छोटा सा ओपनिंग होती है जहाँ से वो एंटर करती है, तो वहाँ उसके बिल्कुल पास में वो बैठा हुआ था। It was waiting for its mother to bring some food, वो वेट कर रहा था कि उसकी मदर आए उसके लिए खाना लेके। When else, what else can it do, और ये क्या कर सकता है, just eat and sleep, जैसे ह्यूमन बेबीज करते हैं, खाओ और सो जाओ। डू यू नो अबाउट वीवर बर्ड, क्या आपको वीवर बर्ड के बारे में पता है? द मेल वीवर बर्ड मेक्स ब्यूटिफुल वुवन नेस्ट, जैसे आपकी मदर वीव करती है ऐसे ही वो जो वीवर बर्ड है वो भी वीव करती है, बुनती है अपने घर को बहुत अच्छे से। द फीमेल लुक एट इट ऑल द नेस्ट एंड चूज द वन दैट शी लाइक्स द बेस्ट एंड डिसाइड इन विच टू ले हर एग्स। वाओ, मेल बर्ड क्या करता है, बहुत सारे घोंसले बना लेता है वीव करके, बुन के, उसके बाद फीमेल जो होती है वो बेस्ट कौन सा नेस्ट है वो चूज़ करती है, उसमें एग्स ले करती है। ओके, तो बर्ड्स देखिए कितने डिफरेंट टाइप के इनके नेस्ट्स हैं। आगे आते हैं, ऑल द बर्ड्स आर सो बिजी इन दीज डेज, आजकल जो है बर्ड्स बहुत बिजी है। मेकिंग अ नेस्ट एंड लेइंग द एग्स इज ओनली द फर्स्ट स्टेप, अभी वो बनाना, घोंसला बनाना और एग्स ले करना तो पहला स्टेप है। इट इज़ डिफिकल्ट टास्क टू रेज द यंग वंस, सबसे मुश्किल तो है जो यंग वंस है, बेबीज जो, उनको रेज करना, उनको बड़ा करना। इन द नेस्ट विच हैज़ बीन मेड विथ सो एफर्ट, इतनी मुश्किल से जो घोंसले बनाए गए हैं उसमें बेबीज कैसे बड़े होंगे, फिर नेक्स्ट बड़ा टास्क ये होगा। बर्ड्स हैव मेनी एनिमीज, अब बर्ड्स के बहुत सारे दुश्मन भी होते हैं, ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स टू। एक तो ह्यूमन बींग्स से होते हैं, तोड़ देते हैं जैसा मैंने कहा, उड़ा देते हैं उनको, और दूसरे एनिमल्स भी होते हैं, क्रोज एंड स्क्विरल्स, कैट्स एंड रैट्स, कौवा, स्क्विरल, गिलहरी, कैट्स और रैट्स, ऑल ऑफ देम वेट फॉर अ चांस टू स्टील द एग, सभी चांस का उसमें रहते हैं नज़र में कि कब बर्ड इधर उधर हो और वो उनके नेस्ट से एग्स को स्टील कर ले, चुरा ले। मैनी टाइम्स दे इवन ब्रेक द नेस्ट, कई बार तो वो तोड़ भी देते हैं उनके नेस्ट को। टू कीप वन सेल्फ सेफ फ्रॉम डेंजर, अपने आप को सेफ रखने के लिए डेंजर से। टू फाइंड फूड, फूड को फाइंड करने के लिए, ढूंढने के लिए। मेक अ नेस्ट, नेस्ट बनाना, हैच करना एग्स को, रेज द चिक सेफली, सेफली बच्चों को रेज करना। ऑल दीज आर टेस्ट फॉर एवरी बर्ड, हर बर्ड के लिए एक टेस्ट की तरह ये होते हैं सारे काम। एंड सी, और देखो, हाउ द बर्ड स्टिल सिंग्स विद जॉय, और देखिए फिर भी बर्ड्स कितने से गाती है जॉय से। एंड स्प्रेड देयर विंग्स एंड फ्लाई फ्रीली, अपने विंग्स को स्प्रेड करती है और उड़ती है आसमान में इतनी मेहनत के बाद भी, और वो खुश है। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ, अब के लिए इतना ही। सलाम, ब्लेसिंग फ्रॉम द गिजू भाई, गिजू भाई की तरफ से आपको ब्लेसिंग। गिजू भाई बधेका ने ये स्टोरी लिखी थी। अब आपके लिए क्वेश्चंस हैं, हाउ मेनी ईयर्स अगो डिड गिजू भाई रोड दिस लेटर, लगभग कितने साल पहले गिजू भाई ने ये लेटर लिखा होगा? तो दिस लेटर वॉज रिटन अबाउट 75 ईयर्स अगो, जैसा कि मैंने कहा लगभग 75 ईयर्स अगो पहले ये लेटर लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, फाइंड आउट हाउ ओल्ड योर ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर वर एट दैट टाइम, उस टाइम पे तुम्हारे ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर कितने साल के थे, तब आपको वो उनसे पूछना है, ठीक है। दिस लेटर टॉक अबाउट मेनी डिफरेंट बर्ड्स, हाउ मेनी ऑफ दीज बर्ड्स हैव यू सीन, बहुत सारी बर्ड्स के बारे में इसने बात की है। आपने उनमें से कौन कौन सी बर्ड देखी, उनके नाम लिखिए। आपने स्पैरो ज़रूर देखी होगी, स्पैरो की बात इसमें हुई है। आपने डव देखा होगा, उसकी भी बात उसमें हुई है। आपने और कोयल ज़रूर देखी होगी, कुक्कू, उसकी भी बात उसमें, क्रो की बात हुई है, ये आपने ज़रूर देखा होगा। और कोई बर्ड अगर आपने देखे, सन बर्ड अगर आपने देखे कोई भी और, तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे, टेलर बर्ड देखी है। ये आपके लिए क्वेश्चन है। हाउ मेनी अदर बर्ड्स हैव यू सीन, विच वन, और कौन सी बर्ड्स आपने देखी है, वो भी उनके नाम आपको लिखने। तो इनके अलावा और कौन सी बर्ड हो सकती है? ईगल हो सकता है, ओके, विच वन, ईगल आप लिख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट स्पैरो हो सकती है, स्पैरो तो आई थिंक मेंशन है अभी इसमें। नेक्स्ट इज वल्चर, आपने देखा होगा। नेक्स्ट आपने पैरट ज़रूर देखा होगा। नेक्स्ट आपने मैना ज़रूर देखी होगी, ओके। आपने बुलबुल, ये सब जितनी बर्ड्स आपने देखे, इसके अलावा उनके नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। पीकॉक आपने ज़रूर देखा होगा, पीकॉक। नेक्स्ट इज, हैव यू सीन अ बर्ड्स नेस्ट, वेयर डिड यू सी इट, क्या आपने बर्ड नेस्ट देखा है, येस और नो लिखना है, कहाँ देखा वो लिखना है। विच इज़ योर फेवरेट बर्ड, आपका फेवरेट बर्ड कौन सा है, कौन सी है। कैन यू शो योर फ्रेंड इन योर क्लास हाउ इट फ्लाइज, जैसे वो उड़ती है आपको क्लास में एक्टिंग करके दिखाना है।
गेस वॉट दिस बर्ड इज, बताइए कि कौन सी बर्ड है। द क्राउन ऑन द हेड, सर के ऊपर क्राउन है, ताज है। कॉइन्स ऑन टेल, टेल्स पर कॉइन है, सिक्के हैं। सो मैनी शेड्स ऑफ ब्लू फ्रॉम टॉप टू टेल, और टॉप टू टेल इसमें ब्लू के बहुत सारे शेड्स हैं। और ये हमारी नेशनल बर्ड भी है, तो ज़रूर आपको पता होगा, दिस इज पीकॉक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो ऑफ एनी अदर बर्ड दैट मेक इट्स नेस्ट इन अ ट्री ट्रंक लाइक द बाबिट डज। क्या आपको बाबिट जैसे बनाती है? आपने इससे पहले बाबिट का नाम शायद पहले सुना हो, लेकिन आपने ये ज़रूर देखा होगा कि एक और बर्ड है जो कि इस तरीके से घोंसला बनाती है, एंड दैट नेम ऑफ दैट बर्ड वॉज वुड पेकर, है ना। ये इसका नाम ज़रूर सुना होगा, कटफोड़वा जिसे आप हिंदी में कहते हैं। बहुत बड़ी सी चोंच होती है, बीक होती है इसकी, और ये भी टक टक करके घोंसला बनाता है। तो दूसरा है वुड पेकर। एक बारबेट नया शब्द आपने बर्ड के बारे में हमने जाना, दोनों आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ देयर इज अ नेस्ट इनसाइड एंड अराउंड योर हाउस, अगर आपके घर के आसपास कोई घोंसला है, लुक केयरफुली देखना और फिर बताना है कि कहाँ पर बना है, किस चीज़ का बना है। दिस यू हैव टू डू योरसेल्फ। क्या उसमें कोई बर्ड बैठी हुई है, एंड क्या तुम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो? डू यू थिंक देर आर, क्या उसके अंदर नेस्ट है, कितने घंटे बाद चिड़िया आते हैं, थोड़ा ऑब्जर्व करके ये आपको खुद लिखना, फिर उसकी पिक्चर ड्रॉ करनी है। सो चलिए अब आगे आते हैं। बर्ड्स यूज द नेस्ट ओनली टू ले देयर एग्स। बर्ड सिर्फ नेस्ट को एग्स ले करने के लिए यूज करती है। आफ्टर द एग्स हैव हैच, जैसे एग्स जो है हैच हो जाते हैं, बेबीज उसमें से निकल जाते हैं। द चिक्स हैव ग्रोन, बच्चे बड़े हो जाते हैं। दे लीव द नेस्ट, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ह्यूमन बींग की तरह उसी घर में रहती है, फिर वो छोड़ देती है उसको। इमेजिन हाउ इट वुड बी इफ वी ऑल्सो हैड टू लीव आवर होम्स एज सुन एज वी लर्न हाउ टू वॉक एंड टॉक। सोचो अगर ये होता कि जैसे बच्चे ने बोलना सीखा और बात करना सीखा, आपको भी आपका घर छोड़ना पड़ता, तो कितना मुश्किल होता। लेकिन आपके पेरेंट्स आपको ऐसे नहीं छोड़ते हैं जब तक कि आप पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट ना हो जाए। सिमिलरली विद बर्ड्स ऑल्सो। खैर, आफ्टर दे लीव देयर नेस्ट, जब वो अपना नेस्ट छोड़ते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स लिव एट डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग काइंड की बर्ड्स जो हैं अलग अलग जगहों पर रहती हैं। फिर सम ऑन ट्रीज, सम नियर और ऑन वाटर। अब नेस्ट छोड़ दिया, नेस्ट वो सिर्फ बनाती है एग्स ले करने के लिए, बेबीज को हैच करने के लिए, बेबीज बड़े होने के लिए। जैसे बेबीज बड़े हो तो बर्ड्स खुद भी नेस्ट छोड़ देते हैं, फिर वो जाके अलग अलग जगहों पर रहते हैं। ट्री पर रहेंगी, कुछ पानी में रहेगी, सम ऑन लैंड, कुछ ज़मीन के ऊपर रहेगी। उनका नेस्ट, उनका परमानेंट हाउस नहीं है। अदर एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट प्लेसेस वेयर टू लिव, और जो बाकी जानवर उनके भी अलग अलग जगह होती है जहाँ पर वो रहते हैं। जैसे कुछ लैंड में रहते हैं, कुछ अंडरग्राउंड रहते हैं, कुछ पानी में, कुछ ट्री पे। लेट अस हैव सम फन। चलिए एक फन एक्टिविटी है, 3 ग्रुप्स में आपको क्लास में डिवाइड करना है। हर एक बच्चे को पिक्चर ड्रॉ करनी है एनिमल की, और उसको पिक्चर को कट करके पेस्ट प्रिंट करना है। चिल्ड्रन इन वन ग्रुप, ओके, दिस इज योर ग्रुप एक्टिविटी, दिस यू हैव टू डू योरसेल्फ। चलिए बर्ड्स के फीट के बारे में पढ़ते हैं। ये क्लास एक्टिविटी है आपकी, डेफिनेटली टीचर आपको क्लास में पढ़ा देगी आफ्टर कोरोना, जब आप स्कूल जाएंगे। बर्ड्स फीट देखिए। अब बर्ड्स की हमने देखा कि अलग अलग टाइप के वो आपके नेस्ट बनाते हैं, सबके फीट भी अलग होते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट फीट, अगर किसी बर्ड का ऐसा फीट है तो नेचर ने उसको बनाया टू स्विम इन वाटर, ताकि वो वाटर में स्विम कर सके आसानी से। ओके, अगर किसी का ऐसा पैर है तो ये होता है टू होल्ड द ट्री ब्रांचेस, ट्री के ब्रांच को कस के होल्ड करने के लिए। ऐसा होता है तो टू कैच द प्रे, जब कोई हंट करता है, शिकार करता हो, तो अपने शिकार को कैच करने के लिए ऐसा ये इसके पैर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट बर्ड जो है टू क्लाइंब द ट्री, ये बनाए जाते हैं पेड़ पर चढ़ने के लिए, और ये बनाया जाता है टू वॉक ऑन द लैंड, ऐसे पैर होते हैं ज़मीन पर चलने के लिए। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के इनके फीट भी देख लिए हमने। बर्ड्स बीक, अब अलग टाइप की बीक्स देखते हैं। अगर किसी की ऐसी बीक है, ये होती है टू टीयर एंड ईट मीट, क्योंकि ये मीट को खाने के लिए और उसको टीयर करने के लिए। देखिए बहुत पैनी होती है यहाँ से, इस तरीके से। नेक्स्ट, अगर किसी की ऐसी बीक है तो ये होती है टू मेक होल इन वुड एंड ट्री ट्रंक, ट्री ट्रंक में होल करने के लिए, ताकि ये बहुत ही स्ट्रांग होती है और बहुत लंबी होती है, ताकि अंदर तक ये क्या कर सके, उसमें छेद कर सके। नेक्स्ट, ये वाली थर्ड जो ट्रंक है, ये होती है टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, ये फ्लावर के अंदर जो नेक्टर उसको सक कर सकती है, इस तरीके से ये बीक होती है इनकी। ओके, तो बीक भी अलग अलग तरीके की होती है और अलग अलग उनके वर्क होते हैं। अब हम पढ़ेंगे भी अलग अलग चिड़ियाओं के बारे में जिनकी ऐसी बीक्स हैं। अगर किसी की इतनी लंबी बीक है तो ये होती है टू फाइंड इंसेक्ट्स एंड वॉर्म फ्रॉम मड एंड शैलो वाटर, थोड़ा कम पानी है उससे ये लोग इंसेक्ट्स निकाल सकते हैं, या फिर ज़मीन के अंदर से खोद के भी इंसेक्ट्स को बाहर निकाल सकते हैं। किसी की ऐसी बीक है, अब ये उसके लिए कामगर नहीं है अगर आपको छेद करना है पेड़ के अंदर, क्योंकि इतनी स्ट्रांग नहीं होती, लेकिन लंबी होती है काफ़ी, ज़मीन के अंदर काफ़ी अंदर तक जा सकती है। ये होती है द टू ब्रेक एंड क्रश सीड, ऐसी जो चोंच है उससे कोई भी जो बर्ड है आपकी वो सीड को ब्रेक कर सकता है, क्रश कर सकता है, पीस सकता है। ये होती है आपकी टू कट एंड ईट मैनी काइंड्स ऑफ फूड, अलग अलग तरीके के फूड को और जो
आप इनका इंसेक्ट्स या फिर जो भी ये खाते हैं उसको कट करने के लिए और तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए। ओके, एनिमल्स टीथ, अब इनके दांतों के बारे में पढ़ते हैं। यू हैव, अलग एनिमल्स के दांत कैसे होते हैं, यू हैव सीन दैट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। ये जो बर्ड्स हैं आपके, किसके कैसे बीक है, किसकी कैसे पैर है, ये मैं सब आपको वर्कशीट में करा दूंगी, डोंट वरी। अभी हम सिर्फ जो एनसीईआरटी कह रही है उतना ही पढ़ रहे हैं। सो आपने बहुत सारे एनिमल्स देखे होंगे जिनके अलग अलग टाइप के टीथ होते हैं। जैसे हम काऊ की बात करें, काऊ हैज शॉर्ट फ्रंट टीथ फॉर स्निपिंग ग्रास। देखिए ये काऊ के ऐसे दांत होते हैं। काऊ के जो टीथ होते हैं वो छोटे होते हैं ताकि वो ग्रास को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सके, स्निप कर सके। स्निप करना मतलब कट करना छोटे पार्ट्स में, ठीक है। द टीथ ऑन द साइड आर लार्ज, लेकिन साइड के जो टीथ है वो थोड़े से बड़े होते हैं। एंड फ्लैट फॉर च्यूइंग द वो ग्रास को च्यू करने के लिए, चबाने के लिए होते हैं। आगे के दांत कट करने के लिए और पीछे के दांत उसको च्यू करने के लिए होते हैं, फ्लैट होते हैं। कैट की बात करते हैं, कैट हैव शार्प टीथ, इसके टीथ बहुत शार्प होते हैं, ये देखिए। फॉर टीयरिंग एंड कटिंग मिल, जिससे कि इसका जो खाना उसको टीयर कर सके, फाड़ सके और वो देन कट कर सके उसको। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं स्नेक की। स्नेक हैव शार्प कर्व टीथ, इसके जो टीथ है वो शार्प होते हैं बहुत और कर्व्ड होते हैं, क्योंकि किसी को भी ये अगर काटेगा तो एकदम से वो बॉडी के अंदर चले जाएंगे, इतने शार्प होते हैं। बट डू नॉट च्यू देयर प्रे, लेकिन क्योंकि अपने जो शिकार है इनको उसको चाटते नहीं है, सीधा निगल जाते हैं, इसलिए उसके लिए काम के नहीं है। स्नेक्स ऑलवेज स्वालो देयर फूड होल, वो पूरे के पूरे फूड को स्वालो करते हैं, निगलते हैं, काटते नहीं हैं। स्क्विरल, अब स्क्विरल की बात करते हैं। इसके जो फ्रंट टीथ होते हैं कीप ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइफ, आगे के जो दो दांत है वो जिंदगी में हमेशा बढ़ते ही रहते हैं एक स्क्विरल के। दे हैव टू कीप ग्नोइंग ऑफ ऑन थिंग्स टू कीप देयर फीट फ्रॉम बिकमिंग टू लार्ज टू लॉन्ग। अगर वो किसी भी चीज़ को नॉक के, GNOW, जी साइलेंट रहता है, नोइंग है ये, तो अगर वो किसी भी चीज़ को दांतों को यूज़ नहीं करेगी, कुतरेगी, कुतरना बोलेंगे इसको, एक तरीके से किसी भी चीज़ को काटना नहीं, छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे पीसीज में डिवाइड करना, अगर वो ऐसा नहीं करेंगी तो उनके दांत बढ़ते रहेंगे। इसलिए इनके लिए ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को कुतरना, नो करना। ओके, आपने देखा होगा घर की कोई भी चीज़ होती है काट देती है, भले इन्हें खानी है या नहीं, कपड़े काट देंगी आपके, कुछ भी। फाइंड आउट अबाउट योर ओन टीथ एंड राइट, अब आपको बताना आपकी एज कितनी है, आपके मुंह में कितने दांत है, कितने टूट गए, कितने नए हैं एंड ऑल, ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स। फाइंड आउट मोर अबाउट टीथ, और कुछ टीथ के बारे में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है। इमेजिन एंड शेयर, अब ये क्वेश्चंस देख लेते हैं। इफ़ यू डिड नॉट हैव फ्रंट टीथ, अगर आपके फ्रंट टीथ, आगे के जो दांत है टॉप एंड बॉटम, ऊपर नीचे के नहीं होते, हाउ वुड यू ईट गुआवा, तो आप गुआवा कैसे खाते। तो क्या होता अगर दांत नहीं होते, आप उसको पहले कट करते किसी भी चाकू से, किसी चीज़ से, क्योंकि आप दांत से तो कट देखो, चू आप भी चबाते, आप भी पीछे वाले दांतों से हो, आगे के फ्रंट टीथ जो होते हैं आपके, आप उनसे चीज़ों को कट करते हो। तो अगर गुआवा को आपको खाना होता है और आपके आगे के दांत ना होते तो पहले आप उसको नाइफ से कट करते और फिर खाते। ओके, देन यू हैव टू ईट गुआवा बाय कटिंग इन टू पीसीज ओनली, आप सीधा पूरा गुआवा तो आप एक साथ खा नहीं सकते और आगे के दांत आपके है नहीं। इफ़ यू हैव फ्रंट टीथ बट नो टीथ एट द बैक, आपके सिर्फ आगे के दांत होते तो पीछे के ना होते, तो समवन गिव यू रोटी, और कोई आपको रोटी देता, तो शो करना आप कैसे खाते, तो यू विड ईट रोटी विद योर फ्रंट टीथ लाइक एन ओल्ड मैन, जैसे कोई ओल्ड मैन खाता है, इसके दाढ़ नहीं होती, बैक टीथ नहीं होते, तो या आप एक्टिंग करके दिखाएंगे क्लास में। वॉट डू यू डू नॉट हैव एनी टीथ इन योर माउथ, आपके मुंह में दांत ही नहीं है, वॉट काइंड ऑफ थिंग्स वुड यू एबल टू ईट, तो आप कैसी चीज़ें खा सकते थे, आप कोई सॉफ्ट चीज़ें या फिर लिक्विड फूड जो होता है आप वो ले सकते थे, डाल लिया आपने रोटी को, उसमें भिगा लिया, इस तरीके से आप खा सकते थे। पिक्चर ड्रॉ करो नोटबुक में, अगर दांत ना होते तो आप कैसे दिखते। फाइंड आउट फ्रॉम योर ओल्ड पीपल, आपके घर में जो ओल्ड लोग हैं उनसे पूछो जिनके दांत नहीं है कि क्या चीज़ें वो खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते, इसकी एक पिक्चर आपको ड्रॉ करनी है। सो दैट्स ऑल, ये आपका चैप्टर था। होपफुली चैप्टर आप सभी को समझ में आ गया होगा। रेस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग इसकी वर्कशीट में करेंगे, एंड देन दे विल बी अ क्विज जो कि टेस्ट करेगी आपको चैप्टर कितने अच्छे से समझ में आया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।